नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद व एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बात होगी माता रानी की। तो सबसे पहले जय माता दी और उनके लिए एक जयकारा बनता है, बोलो साचे दरबार की जय। सब लोग जानते हैं कि साल में एक्चुअली जो नवरात्रि आती है ना, वो 4 बार आती है। 2 बार गुप्त नवरात्रा होता है जो वो मंत्र सिद्धि और इनके लिए होता है, और 2 बार आता है जो सभी के लिए है। चैत्र नवरात्रा जो 22 मार्च से शुरू हो रहा है। 22 मार्च, नॉर्मली मार्च और अप्रैल में चैत्र नवरात्रा मनाई जाती है, और शारदीय नवरात्रा जो नॉर्मली सितंबर और अक्टूबर में होता है, जिसको दुर्गा पूजा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो शुभ मुहूर्त इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि, जैसा मैंने बोला, कब से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रा 22 मार्च से लेके 30 मार्च तक रहेगा। चैत्र नवरात्रा अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस वक्त भगवती माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस वीडियो में बात करूंगी कैसे कलश स्थापना करना है, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पूजा करना है, कैसे उद्यापन करना है, जिससे आपको देवी माँ का आशीर्वाद भी मिले और पूर्ण फल की प्राप्ति भी हो। सबसे पहले बात करेंगे जो ये चैत्र नवरात्रा है ना, ये एक्चुअली प्रतिपदा तिथि को शुरू होती है, जो 21 तारीख को रात 10:50 से शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट दिन सुबह 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक का कुछ योग है, उसमें प्रतिपदा तिथि रहेगी। जो कलश स्थापना का है वो 6:29 से लेके 7:39 तक है। आपको ये शुभ मुहूर्त में ही अपने घर में कलश स्थापना करना है। नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में जो 9 दिन का पूजा होता है, पहले ही दिन घर में घट स्थापना या कलश स्थापना किया जाता है। अब जानेंगे कि जब आप कैसे कलश स्थापना करना चाहिए और कैसे पूजा विधि करनी चाहिए। सबसे पहले स्नान ध्यान करके आप नए वस्त्र धारण करें। माता के लिए स्पेशल एक चौकी लगाइए, वहां पे लाल वस्त्र डालें। आप माता के चित्र लगा की पूजा अगर घर में करते हैं, फोटो रखते हैं तो फोटो रखिए। अगर मूर्ति रखते हैं, छोटा सा मूर्ति हमेशा होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर में मूर्ति जो है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति स्थापना हमेशा मंदिर में होता है। छोटी मूर्ति है, बहुत अच्छी बात है, आप रखिए। कलश स्थापना करना है। सबसे पहले कलश किसी भी चीज का हो सकता है, मीन्स कोई भी धातु का, मिट्टी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। जो चांदी का रख सकते हैं चांदी का रखिए, जो सोना का रख सकते हैं सोना का कलश रखिए। कलश में सब जानते हैं पानी डालना रहता है। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि पानी में आपको एक सुपारी, अक्षत और एक सिक्का, उसका क्या करना है मैं बताऊंगी, आपको डालना है। कुमकुम में जल देके कलश में मिलाकर कलश में स्वास्तिक बनाइए कलश पर। ठीक है, कलश के जब आप स्थापना करते हैं तो कलश को जब आप रखते हैं तो नीचे अक्षत जो है आप जरूर रखिए। ऐसे खाली कपड़े पे कलश नहीं रखा जाता है। आपने कलश रखा, आपने उसमें एक सुपारी, अक्षत, सिक्का जल में डाला। आम पल्लव जो होता है वो आप रखेंगे। उसके ऊपर एक ढक्कन रखिए। ढक्कन में फिर से अक्षत रखना है, और नारियल, जो गोटा नारियल होता है, उसमें भी आप स्वास्तिक बनाइए कुमकुम से। और माता रानी की चुन्नी अगर रहे तो बेस्ट, नहीं तो लाल कपड़ा से
नारियल को ढकना है और उसको मौली लपेटना है उस पे, और उसको कलश के ऊपर रख दीजिए। जब ये सारी प्रक्रिया जब आप कर रहे हैं ना, तो आपके जो उच्चारण रहेंगे वो माता के, या तो आप मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं, या फिर सिर्फ कुछ नहीं आता है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते जाइए और उनके सारे काम आप करते जाइए। कलश स्थापना आपने किया, लोग मिट्टी के बर्तन में कटोरी ये जो होता है उसमें मिट्टी डाल के जौ बिना जाता है, बोया जाता है, जिसको पूरे 9 दिन तक जब आप उसमें जल डालते हैं, छींटते हैं, तो वो धीरे धीरे उगता है। और कहते हैं वो जितना सुंदर लहराए, आप पे माता रानी की उतनी ही दया, उतनी ही सुख समृद्धि आपके घर में आती है। कलश स्थापना कर दिए। देखिए नॉर्मली तो अखंड दिया का प्रयोजन किया जाता है। अखंड दिया का मतलब है वो दिया जो पूरा 9 दिन तक जले, ठीक है। घी का दिया आप जला सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं जला सकते, आप तेल का भी दिया जलाए। तेल का जब आप दिया जलाते हैं तो जो माता रानी की मूर्ति है उसके बाईं तरफ रखना है आपको। तो इसका मतलब बाईं तरफ रखना है। भोग की अरेंजमेंट करनी है। जब कलश स्थापना से पहले जब आप माता रानी को वस्त्र अर्पित करेंगे, चुनरी देंगे, सुहाग का सामान रखेंगे, सजाएंगे ना आप माता रानी को। मूर्ति अगर है आप सजाएंगे, फोटो है तो सब कुछ उनके सामने रखना है। माता रानी की पूजा में जो और सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है, पान का पत्ता, सुपारी, ये रहना चाहिए। अक्षत कुमकुम से उनकी पूजा करनी है और माता के चरणों में डालना है, ये करना है। भोग लगाना है। अब मैं भोग की बात करूंगी। यहाँ पे एक सिंपल भोग की बात करूंगी कि आपको जब आप माता रानी की पूजा करते हैं तो फूल आप चढ़ा दिए, फल रहेगा, और कुछ ना कुछ आप भोग जरूर चढ़ाएं, घर में बनाएं। भोग के लिए कुछ मनोकामना है, एवरी डे मना लीजिए आप। इस सुबह जब माता रानी की पूजा करते हैं तो आपको उनको हलवा, या तो सिर्फ हलवा या हलवा पूरी चढ़ाना ही चढ़ाना है एज ए भोग। एवरी डे याद करके आप ये भोग बना सकते हैं। वैसे तो पूरे 9 दिन माता रानी को अलग अलग भोग बनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग माता रानी के स्वरूपों की पूजा होती है, और अलग अलग भोग आपके जीवन में किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएगा या आपके जीवन में क्या वृद्धि करेगा, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। पूरे 9 दिन माता रानी को क्या कलर, रंग आप पहने, उनको धारण करवाएं, उसकी भी बड़ी महत्ता है, उसकी भी चर्चा करूंगी उस वीडियो में। और एक ऐसे उपाय की चर्चा करूंगी जो आप शुरू तो नवरात्रि से ही करेंगे, लेकिन वो 43 दिन तक करना है। उस वीडियो की भी बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये बताऊंगी वो एक ऐसा उपाय जो चालू तो आप नवरात्रि से करेंगे, 43 डेज तक आपको करना है, और आपके जीवन में जितनी भी तरह की परेशानी है या इच्छा है या मनोकामना है वो पूरी करके देंगी माता रानी। पर डिपेंड करता है कि आप उन पे कितनी श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, कितना विश्वास है आपको। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो काम नहीं बनता। मैं अगर कहूंगी कि मेरा काम बनता है बोल के आपका काम बन जाएगा, उसके लिए उतनी ही भक्ति चाहिए आपको। फिर उसके लिए चलिए, अभी वो तो नेक्स्ट वीडियो की बात हुई। अभी जो करना है कि आपको भोग निश्चित कर लीजिए। नहीं कर सकते, पंचमेवा, काजू, किशमिश,
जो बादाम होता है, गरी होता है, ठीक है, और आप मखाना भी रख सकते हैं एज ए भोग, आप लगाइए। डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। माता रानी के सामने 27 टाइम्स पहले तो मंत्रों का उच्चारण करना है। मंत्र दोनों हो सकते हैं। पहला मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते, और एक होता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप 27 टाइम्स कीजिए। छोटा सा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, 108 टाइम्स कीजिए। ओम भगवती लक्ष्मी नमः, 108 टाइम्स कीजिए। चारों में से कोई भी एक मंत्र करने से होता। नवरात्रा के समय नॉर्मली दुर्गा सप्तशती का पाठ का विधान बताया गया है। आप में शक्ति है, आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, आप पूरे 9 दिन में भी आप पढ़ सकते हैं। अध्याय दिया गया है, आपकी मर्जी आप कितने अध्याय एक दिन में कंप्लीट करेंगे, वैसे भी पढ़ सकते हैं। तीसरा है इतना दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, आपका बच्चा छोटा है, यू हैव सो मच एंगेजमेंट, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नहीं कर सकते दुर्गा चालीसा एक्चुअल में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है, नहीं। किसी किसी के घर में, मतलब हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स करवाते थे। मान्यता थी कि राम भगवान ने माता भगवती की आराधना कर, पूजा कर, पूरे ये 9 दिनों तक उन्होंने किया था, और लंका पर विजयादशमी के दिन जो शारदीय नवरात्रा होता है, वहां उस टाइम में विजय प्राप्त की थी। तो रामचरितमानस का भी पाठ नव दुर्गा के इन दौरान जो है बताया गया है। तो आपके पास ऑप्शंस है, सप्तशती पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। आपकी जितनी शक्ति और जितना श्रद्धा, पाठ छोटा है या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, माता की भक्ति कितना करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं, कितना आप उनको मानते हैं, उस पे निर्भर करता है। पाठ हो गया, अब क्या करें? भोग आरती हो गई, भोग मैंने दे दिया, आरती कर लिया। मतलब भोग आरती का मतलब है बहुत छोटा सा एक बहुत अच्छा भजन है, आओ भोग लगाऊं तुझे मैया। एक्चुअली ये मोहन के लिए भी ये भोग आरती है, आप मैया का नाम लेके भी लगा सकते हैं। हाँ? वो वाला आप गाना गाइए, नहीं तो मंत्रों का उच्चारण कीजिए। भोग पंडित जी आप मंत्र का उच्चारण करके भोग लगाते हैं, आप भोग लगाइए। पाठ किया, भोग लगा दिया, अब आई आपकी आरती की बारी। बिना आरती के पूजा संपन्न नहीं होता है। मैं वेद में एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन बोल के एक ब्लॉग लिखती हूँ, उसमें मैंने माता के ये पूरा लिखा भी है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, उसका लिंक दे दूंगी। उसमें देखिए ओम जय अम्बे गौरी, वो वाला तो सब लोग जानते हैं, माता की आरती होती है, थोड़ी बड़ी है, गेटिंग इट। लेकिन मैया के लिए तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा ना, वो कर सकते हैं। और एक छोटी सी आरती है, वो भी आप कर सकती हैं। 11 बोलते हैं, हवन कुंड लेना है, आफ्टर आरती आप करें। हवन कुंड लेने के बाद उसमें आपको ये जो उसको हवन की सामग्री जो होती है वो ले सकते हैं, उपले ले सकते हैं, कपूर देके प्रज्वलित करना है, घी डाल के प्रज्वलित करना है। एक उपले लिए तो काफी है ना, छोटा सा 11 बोलते हैं उसको, 11 टाइम्स एक्चुअली करते हैं। तो आपको जब आप हवन करते हैं, कोई मंत्र नहीं जानते हैं, दुर्गा के बीज मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं जानते हैं, वैसे तो आजकल गूगल भाई सब बता देते हैं, आप खाली उनसे पूछिए तो सही। मंत्रों का उपयोग कर
उसमें उपले लिए, उसमें घी डाले, कपूर डाले, प्रज्वलित किए। आपको लौंग, आपको इलायची जोड़े के फॉर्मेट में चढ़ाना है। 2 लौंग, जिसका टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसमें पूरा मुंह रहना चाहिए। इलायची, बतासे, 2 बतासा जोड़ा में। अब जैसे आप कर रहे हैं, आपके हस्बैंड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे। बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए भी सेम क्वांटिटी में लेना है। और हवन सामग्री जो होता है वो लीजिए, बैठिए और माता के बीज मंत्रों से हवन कीजिए। हवन को प्रॉपर जलने दीजिए। इससे घर में जितनी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो निकल जाएगा। एक तो माता का आशीर्वाद, माता बैठी हैं अपने अवतार लिए हुए। वो जिसने गाना बनाया होगा, साचा सजा है तेरा द्वार भवानी, कितना सोच के ही बनाया होगा, देख के ही वैसे मन में इच्छाएं होती हैं। भजन अगर आप करती हैं तो भजन कीजिए। नहीं कर सकती, इट्स ओके, मैं बस ऐड ऑन करती हूँ, किया मैंने क्योंकि मैं करती हूँ। माता के भजन करती हूँ, 11 करती हूँ, एवरी डे छोटा सा हवन करती हूँ। पॉसिबल है तो करना चाहिए, नहीं पॉसिबल है इट्स ओके। जो भोग बनाया उसे ग्रहण करना है। ये क्रिया जो है कंप्लीट, एक ही बार माता की स्थापना होती है, घट स्थापना होता है, ठीक है। उसके बाद तो डेली आप कुमकुम, हल्दी, फूल चढ़ाएंगे, नया फ्रूट्स रहेगा, भोग रहेगा। डेली अगर आपने माता से वादा किया है कि मैं आपके लिए हलवा पूड़ी बनाऊंगी, तो आपको हलवा पूड़ी ही चढ़ाना है सुबह के टाइम में। शाम के टाइम में आप माता रानी की सिर्फ आरती, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। भोग तो आपको शाम को भी लगाना है, दोपहर को लगा सकते हैं, बहुत अच्छा। तीसरा चीज अब आती है कि कुछ जगह अष्टमी और नवमी, देखिए नवरात्रि है, माता का पूजा पूरा 9 दिन तक कंप्लीट होना चाहिए। अष्टमी को आप कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन की विधि डिस्कस करेंगे। ऐसे नॉर्मली सबको पता है, ऐसा मैं मानती हूँ, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो नया नया सीख रहे हैं, नया नया जान रहे हैं कैसे पूजन किया जाता है। तो उनके लिए भी बताना बहुत जरूरी है कि अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, जो कि माता स्वरूप मान के हम करते हैं, भगवती स्वरूप मान के करते हैं। कन्या की उम्र जो है मोस्टली 9 साल या 9 साल से कम की होनी चाहिए। जब भी कन्या को आप बुलाते हैं, ये ध्यान में रख के ही बुलाना है कि आज वो माता स्वरूप है। आती हैं, उनके चरणों को धोइए, उनको अच्छे से उनके चरणों को पोंछिए। एक दिया, एक बोलते हैं प्लेट सजाना है आपको, जिसमें दिया, कुमकुम, मौली रखना है, फ्लावर्स रख सकते हैं। मतलब आप कैसे उसकी पूजा करेंगे, जैसे माता भगवती की आप करते। कुमकुम लगाना है, बहुत जगह आलता लगाते हैं, मौली पहनाना है बच्चों को, टीका लगाना है और दिया दिखाना है, क्योंकि उस दिन वो भगवती स्वरूप है। श्रद्धा से उनको भोजन करवाइए। एक्चुअली बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि इतने जगह उनका आमंत्रण रहता है कि उनका पेट बिल्कुल फुल रहता है और सीधा बोल देंगे कि हम लोग नहीं खाएंगे। फिर भी बहुत श्रद्धा से बिठाइए उनको। उनके प्लेट में जो आपने बनाया है, क्या विधान है खिलाने का, पूरी, हलवा और चना, ये हम खिलाते हैं। आपकी श्रद्धा, आप आलू की सब्जी बनाइए, दाल बनाइए, मिठाई रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब कन्या का भोजन हो जाता है, तो आपको उनको एक फल जरूर देना है, दक्षिणा में पैसे जरूर देने हैं। और आजकल तो रिटर्न गिफ्ट का सिस्टम है। बच्चे तो सामने से मांग लेते हैं कि मेरा रिटर्न गिफ्ट कहाँ है आंटी। तो रिटर्न गिफ्ट तो देना है बच्चों को, वैसे भी देना चाहिए और अच्छे से दिल खोल के दीजिए। कितने बार देना है? 2 बार तो पूजा आती है साल में, 2 बार भी नहीं दे सकते हम।
दे सकते हैं और देना भी चाहिए। पूजा करने के बाद कन्या को आपने खिला दिया। कलश जो है अष्टमी को मोस्टली जब कन्या का पूजन हो जाता है तो बहुत जगह है कि कलश को मूव कर देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं, हिला देते हैं। देखिए नवरात्र है, नवमी तक रखना चाहिए लॉजिकली। आपने पूजा के बाद आपने कलश को माता रानी का नाम लेके जस्ट मूव करना है। अब क्या करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में उसमें आपको एक सुपारी डलवाया था, एक सिक्का डलवाया था, राइट। लाल कपड़े में बांध के उसको अपने तिजोरी में रखना है। जो नारियल है आप वो भी रख सकते हैं उठा के तिजोरी में। क्यों? क्योंकि उसमें 9 दिन तक वो कलश माता के स्वरूप और शक्ति का प्रतीक है। रख सकते हैं या प्रवाहित कर सकते हैं। जितना भी सामान जो इकट्ठा होता है, देखिए जितने फ्लावर्स आप रोज चढ़ा रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है, अक्षत डाल रहे हैं। मैंने आपको बोला कि माता के सामने आपको पान और सुपारी की भी पूजा करनी है। पान के ऊपर सुपारी रखिए, उसको अक्षत, कुमकुम, हल्दी से पूजा करना है। तो वो भी डेली जुड़ते रहेगा। तो डेली जब जुड़ेगा तो वो सारी जो सामग्री रहेगी ना, उसको आपको या तो आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप बोलेंगे जल दूषित हो जाएगा, तो मिट्टी में जहां आपको ये यकीन हो कि उसको कोई कुत्ता या कोई खा नहीं लेगा, तो वहां पे खोद के वो सारे सामान को उसमें आप डाल दीजिए। जो जल है, आम का पल्लव है, उसको पूरे घर में छिड़काव करना है। जितना भी सामग्री मैंने बोला, क्यों बोला? क्योंकि हवन सामग्री भी इकट्ठा होते जाएंगे 9 दिन में आपके, जो जला हुआ राख है और ये सब जो है, तो उनको भी प्रवाहित करना, या तो आप मिट्टी में डाल दीजिए, सबसे बेस्ट। दिया जो आपने जलाया है उसको कंप्लीट 9 दिन तक जलने दीजिएगा। पूजा हो गई बोल के बुझा दिए, ऐसा नहीं करना है। जलने देना है उसको, अपने से वो अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, उसके लिए नहीं सोचना। इस तरह से पूरा नवरात्र आपको पूजा करना है, पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना है। नेक्स्ट वीडियो में माता के भोग की चर्चा करूंगी। माता को किस दिन क्या रंग का अगर आप चुनरी और वस्त्र पहना सकते हैं, उनकी चर्चा करूंगी। और एक उपाय जो मैं बोली कि आप नवरात्रि से चालू करना है किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, उसमें कंडीशंस है, वो पूरा करते हुए यदि आप करते हैं तो आपको सच में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माता भगवती का आशीर्वाद रहेगा। इसका मन में पूरा विश्वास जो होते हैं ना, अटूट विश्वास, वो रखना है। माता रानी आ रही है, करते हैं उनका स्वागत। 22 मार्च को आएंगी। फिर से एक बार जयकारा, जयकारा शेरावालीदा साचे दरबार की जय। सभी भक्तजन अपनी श्रद्धा दिखाइए। सब लोग कमेंट्स में माता रानी बोलिए। जिनके पास ये वीडियो पहुंचता है सब माता रानी का जयकारा लगाइए। जिनके पास कोई भजन का कुछ ये है, आप लिखते हैं, भजन लिखते हैं, लिख डालिए कमेंट्स में, लोगों तक पहुंचने दीजिए। आप माता रानी का, आपका क्या, आप कैसे पूजा करते हो, अगर अपने विचार शेयर करना चाहते हैं ना, कमेंट्स पे लिख दीजिए कि मैम मैं इस तरह से पूजा करता हूं भगवती की। या वो अनुभव शेयर कीजिए कि आपने भगवती माँ की पूजा की और इंस्टेंट आपके दुख दूर हुए या आपकी मनोकामना पूर्ति हुई। उम्मीद है कि पूरे इस वीडियो में मैं आपको बता पाई हूं कि कब घट स्थापना का क्या समय है, घट स्थापना कैसे करना चाहिए, माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, कन्या पूजा कैसी करनी चाहिए, 11 जो एवरीडे आपको हवन है वो कैसी करनी चाहिए, और माता का आशीर्वाद कैसे पाना चाहिए। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।